वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विथ पांडव। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको सुपर संडे टेस्ट हुआ था आज, तो आज आपको फर्स्ट में सारा क्वेश्चन मिला देता हूँ। उसके बाद जैसा कि आपको मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आज का जो सुपर संडे टेस्ट हुआ था, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, बहुत सारे स्टेट से लोग पार्टिसिपेंट्स भाग लिए थे। इसमें कुल 63 पार्टिसिपेंट भाग लिए थे और आपके पास 10 बजे क्वेश्चन गया था। आप लोगों ने सारे 11 से पहले जमा कर दिया, सबमिट कर दिया। तो मुझे आशा है कि आप लोग सही ढंग से बनाए होंगे और ऑनेस्टली बनाए होंगे। तो आप लोग का कॉपी चेक हो गया है एंड हम अभी सारा क्वेश्चन अभी मिला दे रहे हैं आपका। लास्ट में बीच में हम 5 लोगों का 10वें स्थान से 5वें स्थान तक का बीच में नाम घोषित कर देंगे कि इनका कितना नंबर है, और जो टॉप 5 हैं उनका लास्ट में करेंगे। तो पहले आप लोग खुद मिला लीजिए, उसके बाद लास्ट में जाइएगा, ताकि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जो नंबर मिला है क्या आपने उतना सही किया है या मिस्टेक से मेरे से गलत हो गया कि आपने सही किया है मैंने रॉन्ग कर दिया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको जो मैं अभी आंसर की बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर होगा सी। ये ग्रुप में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है और ग्रुप में ऐसा था कि ये सी वाला जो ऑप्शन है वो बी में था, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। तो आप लोग अधिकतर बच्चे बी मारे हैं, तो इसीलिए बोलता हूँ बार बार रट्टा ना मारे। मैंने चेंज कर दिया, ऑप्शन बी को सी में ला दिया, तो इसका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग बनता है, किस चीज से बनता है मानव त्वचा का रंग। ये है फर्स्ट इसका आंसर। ठीक है, मेलानिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बल्ब का प्रकाशित होना विद्युत धारा के डैश प्रभाव का उदाहरण है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, उष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन होगा डी राइट होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, डी होगा इसका आंसर। और किसी बच्चे ने भी लिखा था रॉबर्ट हुक। तो आपको बता दें, एग्जाम में अगर आपको नन दिया हुआ है तो आपको नन मारना है, ऐसा नहीं कि उसका जो आंसर रियल है वो देना है। ठीक है, तो जिन्होंने कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक दिया, मैंने गलत किया है। इसीलिए गलत किया है क्योंकि आप आगे एग्जाम में, मेन एग्जाम जो होगी आपकी, उसमें कहीं आप नन के जगह राइट आंसर ना लिख दो तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए अभी मैंने गलत कर दिया था। आपने लिखा सही रॉबर्ट हुक, बट आपका जब ऑप्शन दिया हुआ है नन, तो आपको नन मारने में क्या हो रहा था? इसीलिए आपको अगर नन दिया हुआ है, सही आंसर नहीं है, नन दिया हुआ तो नन मारना है, नहीं कि वो सही आंसर आपको लिखना है। अभी से ही आदत आपको लगाना पड़ेगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? इसका राइट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? इसका 6 का आंसर होगा सी, रोमर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका और उत्तक के मृत्यु को कहते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा नेक्राइसिस। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है आपने कितना राइट किया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो जो टेस्ट दिए हैं उनको सबको। 8th नंबर है, कोशिका झिल्ली बनने में सहायक है। कोशिका झिल्ली बनाने में कौन सहायक है? इसका आंसर प्रोटीन और वसा, बी नंबर राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? 9 नंबर का आंसर होगा बी। 10 नंबर, फ्लैक्स की इकाई है, इसका होगा वेबर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार होता है। 11 नंबर का आंसर आपका सी होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो इसका खोज अल्टरमैन किया था। अल्टरमैन ने इसको पावर ऑफ हाउस, इसको या आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस बोलते हैं, कंफर्म नहीं हूं मैं, एनर्जी हाउस ही होगा। अल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। और 13 नंबर क्वेश्चन,
टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंत। अधिकतर क्वेश्चन आपको ग्रुप से दिया गया है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है हम लोग का जीके जीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर चलते। भारत की पूर्वी घाटी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर महेंद्रगिरी है। आप लिख लीजिएगा, उसे लिख देता हूं, महेंद्रगिरी। और अनाई मोदी जो है वो पूर्व पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा शिखर है। चलते हैं नेक्स्ट। अमरकंटक किस राज्य में स्थित है? ये आपका डी नंबर आंसर राइट है, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहां से कहां तक है? ये सडिया टू डिब्रूगढ़ है। कोई आदमी असम सडिया टू असम लिखे हैं तो उनका भी राइट कर दिया हूं। कोई आदमी डिब्रूगढ़ टू सडिया लिखे, उनका भी राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन। रेलवे की छोटी लाइन की पटरी के बीच की दूरी कितना होता है? इसका आंसर होगा 0.762 मीटर। ये क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन आपको ग्रुप से दिया गया, मैंने पहले ही बता दिया। जो टेस्ट लिया जाएगा सुपर संडे टेस्ट, वो आपको ग्रुप से लिया जाएगा और सारे बच्चे ग्रुप से ही हैं। 18 नंबर। नामचा वर्मा शिखर किस राज्य के समीप स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश के समीप, जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उससे पहले संगोप्पा नदी कहलाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, और अरुणाचल प्रदेश में घुसते के साथ ये ब्रह्मपुत्रा नदी बनती है और नामचा वर्मा शिखर के पास से ही घुसती है, आपको याद रखना है। ये मैंने 9th में पढ़ाया था बच्चों को। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको। रॉयल बंगाल टाइगर किस वन के लिए प्रसिद्ध है? ये पिछले टेस्ट का क्वेश्चन है। रॉयल बंगाल टाइगर ये मैंग्रोव वन से संबंधित है। मैंग्रोव वन का ये जो है प्रसिद्ध टाइगर है रॉयल बंगाल टाइगर। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन से देश में है और जलप्रपात का नाम बताना था। इसको गोरसप्पा भी बोलते हैं और एक नाम और है, ये जो वेनेजुएला में है गोरसप्पा बोलते हैं, और एक नाम इसका और है जो बच्चों ने दिया है, सही से मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी एक राइट नाम है जो बच्चे दिए हैं वो सही है। पीली नदी कहाँ स्थित है? पीली नदी चीन में स्थित है, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? 22 नंबर, इसका आंसर बी राइट है, क्रोमोस्फियर। एंड 23, इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है? इसका राइट आंसर डी कावेरी होगा। सबसे पुराना महाद्वीप का नाम क्या है? सबसे पुराना महाद्वीप, कुछ बच्चों ने एशिया भी लिखा है, वो आपका बहुत 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 गलत है। सबसे पुराना महाद्वीप का नाम था पेंजिया, और इसमें 2 ही भाग थे जो बच्चों को मैंने पढ़ाया था 9th क्लास में। इस सबसे पुराना महाद्वीप पेंजिया, इसके 2 भाग हैं, लॉरेशिया एंड यूरेशिया। आई थिंक लॉरेशिया, और नीचे में कुछ और था, कंफर्म याद नहीं आ रहा मुझे। नासिक किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। एंड आपको 26 नंबर। मौलिक अधिकारों के संरक्षण किसे कहा जाता है? यानी हु इज प्रोटेक्टर, या कह सकते हो ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को बोलते हैं। बी एंड सी जो ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है, 26 का डी सही होगा। एंड 27, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार सबसे पहले कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। राइट टू ड्यूटीज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, कहां से लिया गया था? राइट टू ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लिया गया था, रसिया से लिया गया था। एंड 29 नंबर, प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी? कुछ ने किरण बेदी दिया है तो वो आईपीएस ऑफिसर थे। आईएएस ऑफिसर पूछा गया है तो उनका इसका आंसर होगा अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, अन्ना राजम मल्होत्रा। चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अनुसार कहा होता है? तो इसका स्थापना राइट आंसर बी 124 अनुच्छेद। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, बहुत ने लॉर्ड माउंटबेटन लिखा है, आपको भारतीय गवर्नर लिखा हुआ था, आपने सही से रीड नहीं किया, फास्ट में आपने लॉर्ड माउंटबेटन लिख दिया है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लिखा हुआ है, आपने इस पे फोकस नहीं किया कि भारत मूल के रहने वाले गवर्नर थे, वो थे सी राजगोपालाचार्य। 32 नंबर आप देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन होगा। इसमें भी कुछ लोगों ने
माउंटबेटन ही दिए हैं। तो आप लोग ये कंफ्यूजन दूर कर ले। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे? वायसराय लॉर्ड इरविन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति 2020 भारत दौरा पर आने के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे? वो गए थे साबरमती आश्रम। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? यूएनओ को बनाया गया। आपको पढ़ाया गया था, यूएनओ के लिए स्पेशल एक वीडियो आपको दिया गया है। एंड लास्ट इस पेज का 35 नंबर, किस यूएनओ महासचिव का वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गया? कुछ ने सुभाष चंद्र बोस दिया, मुझे समझ नहीं आता है। अभी तक भारत के कोई भी महासचिव नहीं बने तो वो कैसे हो सकते हैं? और यूएनओ के महासचिव वो थे एम हैमरशोल्ड नाम था उनका। उनका मृत्यु हुआ था वायु दुर्घटना में, ना कि सुभाष चंद्र बोस का। 36 नंबर देखेंगे, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? 36 नंबर का राइट आंसर एडम स्मिथ होगा इसका राइट आंसर। किसने कहा था? 37 पढ़ रहे हैं। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से बंधा है? इसका राइट आंसर होगा 37 का रूसो। आप सही से आप इसको याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये बार हर एक एग्जाम में पूछती है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से बंधा है, इसको कहा था रूसो ने। और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्य को, ये एडम स्मिथ ने कहा था। एंड 38 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपका है 368। एंड नेक्स्ट 39, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत के पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर डी है 73वां। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? संविधान का आत्मा किन्होंने बोला था? वो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का, ए हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट 41 पे। तो 41 है आपका, ब्रिटेन में मताधिकार का उम्र कितना है? तो जैसे हमारे इंडिया में 18 वर्ष है उतना ही ब्रिटेन में भी है, यानी आप समझ गए होंगे 18 वर्ष है। तो गरीबी दिवस कब है? 17 अक्टूबर। ये जो पहले आप देख रहे हो लिखा हुआ, मैंने वीडियो बनाया था, मिसअंडरस्टैंडिंग से मुझे क्या हुआ कि कैंसिल हो गया था, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी। तो 17 अक्टूबर को गरीबी दिवस मनाया जाता है। एंड 43 नंबर, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1540 ईस्वी में। आपको फास्ट मिला दे रहा हूँ, लास्ट में आपको घोषणा कर दूंगा किनका कितना मार्क्स है। एंड 44 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का यानी आप याद रखेंगे, चौसा मतलब 40 और से 1 माइनस कर देंगे तो 1539 में। चौसा का युद्ध के बाद ही हुआ था आपको क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध 1540 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुआ था, 15 जनवरी को। ठीक है। अजातशत्रु का दूसरा नाम कोनिक था, आपको मैंने ये वीडियो बनाया था। और ये अजातशत्रु किस वंश से है? आपको पता ही होगा, हार्यक वंश से है। घरमत का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। ठीक है, सब यानी कि आपको 48 तक आपका क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट 49 पे। 49, उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से कहाँ बनाई? आपको पता होगा उदयन के बारे में। उदयन जो था, इसको कहीं कहीं पे आपको उदयनी भी मिलता होगा। इन्होंने वैशाली से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, और ये भी हार्यक वंश से थे। आपको कहीं कहीं पे इनका नाम उदयनी भी मिलेगा, उदयन भी मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तोशली किसकी राजधानी थी? कलिंग, जो उड़ीसा में है। और चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं, यानी 6 से ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है का आंसर श्रवण बेलगोला होगा। एंड 52, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से युद्ध के बाद किससे शादी की? सेल्यूकस की पुत्री, जिसका नाम क्या था? आपको पता होगा, हेलेना।
एंड 53 मनसबदारी प्रथा या व्यवस्था कह सकते हो आप, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो अकबर के द्वारा। एंड नेक्स्ट है 54 मिट्टी की हल का प्रारूप कहाँ मिला था? वो बनावली में मिला था। बी नंबर राइट आंसर है। एंड 55 दास कैपिटल के रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स, आपको पता ही होगा। चलते हैं 56 पे। 56 आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा जयदेव। एंड 57 सप्तर्षि में कौन सा संधि है? तो सप्तर्षि जो मैंने बताया था आपको ग्रुप में कि जिसके उच्चारण में अर आए वो गुण संधि होता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, गुण संधि। एंड नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा स्वागत में कौन सा संधि है? तो आपको बताया गया था ग्रुप में कि वो से पहले कोई अधूरा शब्द हो तो वो यन संधि होता है। तो स्वागत वो से पहले सौ आगा है, तो यन संधि इसका राइट आंसर होगा। और परिणाम, ये नौ जो है ना वो चेंज हो जाता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। तो परिणाम का आप देख सकते हो आपके सामने में, परिणाम का संधि क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। उर्वशी किसकी रचना है? तो बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलते हैं 61 अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। और लास्ट आपका इजी, जो कहा ना जा सके वो अकथनीय है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, 63 नंबर पे चलेंगे। जो मैथ स्टार्ट होगी अब आपको आंसर मिला देंगे। आपको किसी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ किसी क्वेश्चन में तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, या ग्रुप में पर आप, मुझे उम्मीद है कि आप ग्रुप में पहले से ऐड होंगे, तो आप पूछ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो 64 आप नंबर देख लीजिए, लाइट कट गया, वैसे आपको क्लियर कर देता हूँ पूरा। तो 64 का राइट आंसर ए होगा। एंड 65 जिसका राइट आंसर होगा, आपके सामने जो क्वेश्चन है 65 नंबर मान निकालना है इसे। तो 65 का राइट आंसर होगा बी, 9। और 66 आपके सामने क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो 66 का राइट आंसर ए होगा, 1 + 2√3। एंड 67 ये लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको दिमाग बस लगाना था। इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिभुज के लिए कौन सही है? तो त्रिभुज के लिए कौन सा सही बता सकते हैं? दो भुजा अगर तीसरे भुजा के योग के दो भुजा जो है, मान लो ये त्रिभुज है और दो भुजा का जो योग होगा तीसरे से बड़ा होगा हमेशा, चाहे इस दोनों का योग लो इससे बड़ा होगा, या इस दोनों का योग लो इससे बड़ा होगा, या इस दोनों का योग लो इससे बड़ा होगा, तभी जाके त्रिभुज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 68 नंबर। तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप ग्रुप में बता दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 69 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको थर्ड नंबर में दिख रहा होगा एक, वो आंसर हो जाएगा। एंड 70 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी नंबर, 2√5। और 71 जो बहुत ईजी है, रीजनिंग तो बहुत ईजी दिया था मैंने, हर एक में 1/2 इंटू कर दीजिए, आपको नेक्स्ट मिलते जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा 71 का। और 72 का हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, आ जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 184 हो जाएगा। 73 नंबर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एंड 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इजी है, बहुत ही ईजी है, लॉजिक लगाना है सिर्फ। अगर नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या तो आप ग्रुप में आके आप हमसे सॉल्यूशन ले सकते हो। एंड 75 बहुत 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 ही ईजी है, जो डी आंसर होगा यहीं पे आपका खत्म होता है। अब रिजल्ट की घोषणा करते हैं, तो आप लोग शांत मुझसे बैठे रहें, आपको रिजल्ट बताया जा रहा है। तो 63 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें टॉप 10 में बताऊंगा मैं रिजल्ट, टॉप 10 में कौन है। और हर एक बच्चा आप हमें बताएंगे कि आपको जितना मैंने मार्क्स बताया क्या आपने उतना ही सही किया था, आप मिला लीजिएगा पूरा, ठीक है। पूरे वीडियो से आपको अपना मिला लीजिएगा आंसर कि आपने सही किया था, फिर भी मैंने हो सकता है मिस्टेक से गलत कर दिया होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे क्या मैंने जो आपने सही लिखा है वही आंसर दिया है, या आपको ज़्यादा नंबर दे दिया या आपको कम। ऑनेस्टली आप बता देंगे, मिस्टेक से आपको गलत का भी हो सकता है सही, लेकिन मैं अपनी तरफ से अच्छे से कोशिश किया हूँ कि आपका ना गलत का आंसर सही दे, ना ही सही का गलत करे,
ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कैसा रहा एग्ज़ाम और कितना मार्क्स आप अचीव किए। वैसे टॉप 10 का नंबर मैं बता देता हूँ और टॉप 10 वाले भी अपना नंबर बताएंगे रेट करके कि मैंने सही दिया या गलत। ठीक है, चलते हैं रिजल्ट घोषणा करते हैं। चलते हैं पहले 10वां नंबर पे जो 2 बच्चे हैं उनका देखेंगे। तो अब रिजल्ट की बारी आती है, देखते हैं कौन से बच्चे कितने नंबर अचीव किए हैं। तो आपको बता दें कि 10वीं नंबर पे 2 बच्चे हैं, टॉप 10 का ही मैं बता रहा हूँ, अपना अपना नंबर वैसे मिला लीजिएगा। 10 नंबर पे हैं टॉप 10 में, 10th नंबर पे 2 बच्चे हैं, 2 पार्टिसिपेंट, जो एक राजस्थान से है एक बिहार से है। एक का नाम रीति है और एक का नाम निशा है। इन दोनों ने 150 मार्क्स में 75 का था, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 150 मार्क्स में 44 मार्क्स आए इनके। इट मीन्स कि 22 क्वेश्चन इन्होंने 75 में सही किया है। और 9th पोजीशन पे है, उनका नाम चंदन है। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, सी लिख दिया हूँ, आप समझ जाना, आपको बोल दिया जा रहा है, चंदन नाम है इनका। और इन्होंने 58 मार्क्स अचीव किया है 150 में। 8th नंबर पे हैं अनीशा कुमारी, इनका मार्क्स 70 है आउट ऑफ 150 में। जो बच्चे 10th पे हैं, जो बच्चे फर्स्ट पे हैं, जो बच्चे 9th पे हैं, उन्होंने सारे ने मेहनत किया होगा। बट ये होगा कि आप ग्रुप अटेंड नहीं किए होंगे किसी कारणवश, तो आप पीछे रह गए हैं। आप पीछे नहीं, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है ग्रुप में रहते हुए इन्फॉर्मेशन पाते हुए, वो आपसे पीछे हैं, आप उनसे बहुत आगे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि हमें 150 में 44 मार्क्स हैं, 58 मार्क्स हैं। तो आप, सबसे बड़ा चीज़ है कि आपने 75 क्वेश्चन से मुलाकात की, तो अगर आप उसका तैयारी कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम से वो गलत नहीं होगा, तो आप उस पर फोकस करेंगे। तो चलते हैं 7th पोजीशन पे कौन से बच्चे हैं उसका देखते हैं। 7th पोजीशन पे हैं हरिप्रिया, इनका मार्क्स है 72 आउट ऑफ 150। और 6th पोजीशन पे है, इनका नाम है अश्निका भगत और इनका है 82 मार्क्स आउट ऑफ 150। और 5th पोजीशन पे हैं खुशी कुमारी हैं, इनका टोटल राइट हुआ 42, टोटल मार्क्स हो गया इनका 84 आउट ऑफ 150। हर एक पार्टिसिपेंट आप अपना नंबर जो सॉल्यूशन दिया गया मिला के आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका सही, मैंने सही चेक किया या गलत चेक किया है। हो सकता है मिस्टेक से कोई गलत भी हो गया होगा, लेकिन हमने पूरा कोशिश किया है कि कोई भी गलत चेक ना हो। और 4th पोजीशन पे है आपके अनामिका कुमारी, जो ये एमपी से बिलोंग करती हैं और इनका टोटल मार्क्स है 96 आउट ऑफ 150। इन्होंने 75 क्वेश्चन में 48 क्वेश्चन सही किया है। तो अब बारी आती है टॉप 3 की, तो देखते हैं टॉप 3 में कौन से बच्चे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि टॉप 3 में जो है 2 लड़कियां हैं, जिन्होंने लड़कों को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जो टॉप 10 तक हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो हर एक बेस्ट हैं। तो आप अपने आप को पीछे मत समझना, आप बहुत ही आगे हो। तो टॉप 3 की बारी आती है, तो 3rd पोजीशन पे है बिट्टू कुमार, जो बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। इनका टोटल मार्क्स है 100 आउट ऑफ 150। अब 2nd की बारी आती है, तो आप देख सकते हो 1st एंड 2nd पे दोनों गर्ल्स हैं। तो और ये दोनों 9th से बिलोंग करती है, 9th क्लास से हैं। और एक आरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो एक समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। देखते हैं आरा वाले 1st पे हैं या 2nd पे। तो 2nd पे है, ये है जीवा जनात, इनका मार्क्स है 108 आउट ऑफ 150 और ये बिलोंग करती है आरा से। और 1st पे हैं बेगूसराय से हैं, इनका नाम रूबी है
और इनका टोटल मार्क्स है 112 आउट ऑफ 150। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स गर्ल्स का है, जो इनका नाम रूबी कुमारी है और ये बेगूसराय से बिलोंग करते हैं और इनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। और आप लोग अपना अपना क्वेश्चन चेक कर लेंगे, आंसर शीट चेक कर लेंगे आपका कितना सही हुआ गलत हुआ। तो आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया था, अच्छा रिजल्ट भी आ गया है और आपके सामने रिजल्ट रखा हुआ है। तो टॉप 30 तक आप देख लिए हैं। टॉप 10 में कौन कौन से बच्चे आए उनको कंग्रेचुलेसन, एंड फर्स्ट वाले बच्चे को वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया टॉप 10 के बाद भी हैं उनको भी कंग्रेचुलेसन कि आपने अटैम्प्ट किया कम से कम, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको गिव अप नहीं करना है। और बता दे आपको लास्ट में मैंने एक कोट्स दिया था 75 क्वेश्चन के बाद, इफ़ यू वांट समथिंग देन, मैंने ये कोट्स दिया था कि आपको मोटिवेशन मिले, आगे आप कुछ करने की प्रेरणा मिले आपको। तो वो कोट्स था, इफ़ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड देन डू समथिंग यू नेवर डिड। इसका मतलब ये था कि अगर आप कुछ चाहते हो जो आपके पास अभी तक नहीं था तो आपको ऐसा काम करना होगा जो अभी तक आपने नहीं किया है। तो अगर आपको किसी चीज़ का अचीवमेंट करना है तो ऐसा ही काम मत करो जो आपने पीछे किया था, तो आपको और ही मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप नया चीज़ अचीव कर पाओगे। तो आप लोग कोट्स पढ़ें, मोटिवेशन स्पीच देखें, इससे बहुत ही लाइफ में चेंजिंग होती है। तो चलते हैं, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का टेस्ट अच्छा होगा और आप लोगों ने 75 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। और जो 10th नंबर पे रिद्धि कुमारी है उन्होंने 45 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे, उनको और नहीं पता था। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट कल या परसों आपका वीडियो आ जाएगा, 10th या 9th का क्वेश्चन वीडियो आ जाएगा। बच्चों का जैसा रिक्वेस्ट होगा उनका आ जाएगा। 9th के बच्चे का रिक्वेस्ट अगर हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री कर दूंगा मैं, अंतः हम 10th क्लास की पॉलिटी पढ़ा दूंगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, सुरक्षित रहें। और एक सूचना कि CBSE का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 10th का जो नॉर्थ दिल्ली में होने वाला था, और 12th वाला का भी मान लो कैंसिल हो गया है। आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको एग्ज़ाम देने की छूट दी है, एग्ज़ाम आप दे सकते हो। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।